इतने हाय तौबा के बावजूद लगातार प्रतिदिन करोड़ों करोड़ रुपए का शराब पकड़ा जा रहा है। और आपने जो सीतामढ़ी का चर्चा किया घटना का, देखिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना, दुखद घटना है। एक दलित परिवार का युवक जो दारोगा के पद पर कार्यरत था, उसका हत्या हो जाना बेहद दुखद है। इसी बीच में एक सीमेंट व्यापारी का हत्या कर दिया जाता है और फिर कल होकर अपराधी खुलेआम पर्चा फेंक कर ये कहते हैं कि अगर व्यवसायी वर्ग रंगदारी नहीं दोगे तो तुम सब का भी हश्र होगा। बड़ा ही दुखद पहलू है कि सरकार कहती है कि हम अपराध पर नियंत्रण कर रहे हैं, अपराध नियंत्रित है, लेकिन दूसरी ओर समाज में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। काफी चिंता का विषय है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में शराबबंदी कानून जो लगाया गया था, क्या वो सही तरीके से चल रहा है, इसको लेकर लगातार विपक्ष की ओर से सवाल उठाया जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से पिछले दिनों सीतामढ़ी में शराब माफियाओं द्वारा एक दारोगा की हत्या कर दी गई, उसको लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अजीत कुमार जी है। सर, शराबबंदी तो लागू है, लेकिन उस हिसाब से नहीं लागू हो पाया जिस हिसाब से सरकार परिकल्पना की थी। नीतीश कुमार खुद दावा कर रहे थे उसका। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बड़े ईमानदारी से चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी सफल हो, लेकिन जिनके ऊपर ये जवाबदेही दी गई है सफल कराने का, उसमें अधिसंख्यक लोग बेईमान हैं। तभी तो इतने हाय तौबा के बावजूद लगातार प्रतिदिन करोड़ों करोड़ रुपए का शराब पकड़ा जा रहा है। और पहले तो चोरी छिपे ये काम होता था, अब तो हथियार के बल पर बिहार के अंदर ये कारोबारी जो हैं, ये अपराधी के रूप में प्रशासन से भिड़ते हैं, शासन से भिड़ते हैं। स्थिति बेहद खराब है। और आपने जो सीतामढ़ी का चर्चा किया घटना का, देखिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना, दुखद घटना है। एक दलित परिवार का युवक जो दारोगा के पद पर कार्यरत था, उसका हत्या हो जाना बेहद दुखद है। हम काफी इस घटना के बाद समाज का बहुसंख्यक तबका काफी दुखद है, काफी आश्चर्य में है कि साहब अब आखिरकार इस बिहार में कैसे शासन और प्रशासन चलेगा। सर, लगातार जिस प्रकार से अपराधियों के हौसले बुलंद है, क्योंकि कल आईजी गए थे वहां जांच करने के लिए, उनके सामने भी एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। क्या लगता है कि सुशासन अभी बरकरार है? देखिए, ये बात तो सही है, बड़ा चिंतनीय स्थिति है, सोचनीय है। आईजी तिरहुत क्षेत्र उस दरोगा के हत्या का तहकीकात करने सीतामढ़ी गए हैं और वो वहीं पे मौजूद थे। इसी बीच में एक सीमेंट व्यापारी का हत्या कर दिया जाता है और फिर कल होकर अपराधी खुलेआम पर्चा फेंक कर ये कहते हैं कि अगर व्यवसायी वर्ग रंगदारी नहीं दोगे तो तुम सब का भी हश्र होगा। ये बड़ा ही चिंता का विषय है और बड़ा ही दुखद पहलू है कि सरकार कहती है कि हम अपराध पर नियंत्रण कर रहे हैं, अपराध नियंत्रित है, लेकिन दूसरी ओर समाज में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। काफी चिंता का विषय है। अपराध रोकने के लिए शराबबंदी किया गया था, लेकिन लगातार जिस प्रकार जहरीली शराब के कारण लोगों की मौतें भी हो रही, अपराध तो रुक ही नहीं रहा है इसको लेकर। देखिए, एक आज के डेट में जो ये शराब का एपिसोड है, एक अलग तरह का नक्सलवाद पैदा हो गया है समाज में। हमारा जो व्यक्तिगत अनुभव है, मुजफ्फरपुर जिले के या उत्तर बिहार के जो भी गंडक नदी के सटे गरीबों का आबादी है, उस आबादी में 95% परिवार का एकमात्र व्यवसाय अभी है शराब बनाना और बेचना। और पहले तो समाज में जो सभ्य लोग थे, इसकी सूचना पुलिस को करते थे, प्रशासन को सूचना जाती थी, प्रशासन कार्रवाई करती थी। लेकिन आज तो स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गया है। अगर कोई किसी को सूचना करता है तो कल हो कि उसकी हत्या ना हो जाए, ये संभावना बनी रहती है। और बिल्कुल बेलगाम है, वो कुटीर उद्योग हो गया है और एक अलग तरह का
नक्सलवाद पनप रहा है। पहले नक्सलवाद पनपा विचारधारा को लेकर परिवर्तन की बात होती थी, और अभी पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे अवैध काम करके धन संग्रह किया जाए, इस पर जो है सो समाज हमारा डाइवर्ट हो गया है। उसी तरह समाज चल रहा है, और बिल्कुल नीतीश जी का प्रयास है कि ये रुके, लेकिन तंत्र फेल होने के कारण ये प्रयास उनका पूरी तरह विफल साबित हो रहा है, और ये काफी गंभीर चिंता का विषय है। क्या आप भी मानते हैं कि अधिकारियों के मिलीभगत के कारण ये शराबबंदी अभी भी असफल है? पूरी तरह। अगर अधिकारी चाह ले तो राज्य के सीमाओं पर, हमारा चाहे वो नेपाल के सीमा हो या उत्तर प्रदेश का सीमा हो, झारखंड का सीमा हो, चारों तरफ सीमा को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न स्तर पर हमारा बल लगा हुआ है। सरकार कार्रवाई कर रही है। ठीक उसके विपरीत प्रतिदिन हरियाणा में, झारखंड से, नेपाल से शराब का बड़ा खेप बिहार में आ जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। कुछ आपने देखा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बड़े पुलिस अधिकारी ने कहा कि हम लोग तो 30% पर ही कार्रवाई कर पा रहे हैं, 70% तो ऐसे ही चला जा रहा है। तो बड़ा स्पष्ट है। लेकिन अगर ये शराब बंदी सफल नहीं हुआ तो परिणाम काफी गंभीर होगा, और अपराध तो इसी कारण बिहार में अगर अपराध का जो एक हिंसक स्थिति बनी हुई है, इसका मुख्य वजह है कि कारोबारी काफी एग्रेसिव हो गए हैं, और पुलिस प्रोटेस्ट पर वो काफी हिंसक रास्ता अपनाकर पुलिस और प्रशासन के प्रयास को दबाना चाहते हैं। इसलिए इस पर बड़ी कार्रवाई जब तक नहीं होगी, समाज बहुत चिंतित और भय आक्रांत हो गया है। भाजपा के एमएलसी हैं संजय पासवान, उनका कहना है कि जो शराबबंदी है उन पर पुनर्विचार होना चाहिए क्योंकि असफल हो गया है शराबबंदी। देखिए, भाजपा के संजय पासवान जी हों या कोई नेता हो, बिहार में तो उनकी सरकार, देश में उनकी सरकार, और वो अगर मीडिया के माध्यम से कोई बात करते हैं तो वो राजनीति करते हैं। वो तो खुद जिम्मेवार हैं। उनको तो ये जिम्मेवारी लेना चाहिए, जो भी चीजें हो रही है इस पर उनको खुद जिम्मेवारी लेना चाहिए। ऐसे संजय भाई हमारे काफी पुराने मित्र हैं, भाई हैं। वो बेबाक बोलते हैं, लेकिन बोलने से काम नहीं चलेगा। आप सिस्टम में है, आप किसको कह रहे हैं? आप सिस्टम में है, आप इसकी जिम्मेवारी लीजिए, जवाबदेही लीजिए और इसको रोकिए। तब ना आप तो सिस्टम के लोग हैं। एक आखिरी सवाल है सर कि बिहार सरकार में एक मंत्री विजेंद्र यादव का कहना है कि घटनाएं कहाँ नहीं होती, अमेरिका में भी गोली चलती है लेकिन उस पर कार्रवाई बिहार सरकार जरूर करती है। देखिए, विजेंद्र बाबू इस राज्य के, बिहार के बड़े पुराने नेता हैं, समाजवादी विचार के रहे हैं। हम बड़ा उनका आदर करते हैं, लेकिन इस तरह का जब वो बयान देते हैं तो हम लोग को बड़ा अफसोस होता है। साहब, एक दलित परिवार का होनहार लड़का जो दरोगा था, उसकी हत्या हो जा रही है, तो ये तो संवेदना व्यक्त करने का समय, दुख प्रकट करने का समय, और हत्यारों पर कैसे कार्रवाई हो इस पर बात करने का समय है। और अमेरिका, रसा और पाकिस्तान का उदाहरण देकर अगर आप बात करते हैं तो ये मेरे हिसाब से बड़ा दुखद है। तो ये थे अजीत कुमार जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अधिकारियों के मिलीभगत के कारण इस प्रकार का जो शराबबंदी है वो असफल हो जाता है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब तक हमारे न्यूज़ फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।